अगर कोई भी बात भगवान शंकर तक पहुंचानी है तो नंदी के कान में हम क्यों कहते हैं? चलिए आज मैं आपको इनके बारे में बताती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार नंदी के पिताश्री श्रीलाद ऋषि ने भगवान शंकर की कठोर तपस्या की। उसके बाद नंदी का जन्म हुआ। श्रीलाद ऋषि के आश्रम में 2 ऋषि आए जिन्होंने बताया कि नंदी की आयु अल्पायु है। उसके बाद श्रीलाद ऋषि काफी चिंतित हो जाते हैं और अपने पिता को चिंतित देख नंदी कहते हैं कि अगर ये शरीर भगवान शंकर ने दिया है तो मेरे उम्र की रक्षा भी भगवान शंकर ही करेंगे। उसके बाद नंदी भगवान शंकर की घोर तपस्या करते हैं तथा भगवान शंकर प्रकट होते हैं और वरदान मांगने को कहते हैं। तब नंदी कहते हैं कि मैं उम्र भर आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ। फिर भगवान शंकर ने नंदी को बैल का रूप दिया। अपने वाहन के रूप में स्वीकारने के साथ साथ नंदी को सर्वश्रेष्ठ गण के रूप में भी स्वीकार किया। नंदी भगवान शंकर के साथ रहने लगे। फिर एक दिन नंदी के पिता आए और वे कहने लगे कि मेरा एक ही पुत्र था, वो भी आपके पास रहता है। तब भगवान शंकर ने नंदी को समझाकर उनके पिता के पास वापस भेज दिया। लेकिन नंदी का मन भगवान शंकर के साथ इतना लग गया था कि वो अपने पिता के पास न कुछ खाते थे, दिन भर परेशान रहते थे। नंदी के पिता ने नंदी की हालत समझ ली। फिर वे भगवान शंकर के पास गए और दोनों हाथ जोड़कर बोले, मैं अपने बेटे की ऐसी दशा को नहीं देख सकता। इधर नंदी के जाने से भगवान शंकर भी काफी चिंतित रहते थे। उन्हें भी नंदी से उतना ही प्यार था। फिर भगवान शंकर उसी दिन नंदी को यह आशीर्वाद देते हैं कि अगर कोई भी मेरे तक कोई बात पहुंचाना चाहता है तो वे नंदी के कान में जाकर कह देगा तो उसकी बात मुझ तक पहुंच जाएगी।